प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। और साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो। चलिए पहला क्वेश्चन है, मीराबाई के पति का क्या नाम था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मीराबाई के पति तो कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज या राणा संगा? चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार भोजराज। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले भी रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? कौन सा आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चिपको आंदोलन। ध्यान में रखना, ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? पशु के संरक्षण से, मृदा के संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चिपको जो आंदोलन था वो वनों के संरक्षण से। किससे है? वनों के संरक्षण आपका राइट हो जाएगा। यानी कि वनों के पेड़ पौधों के चिपक जाएंगे लेकिन हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो चिपको आंदोलन किससे हो जाएगा? वनों के संरक्षण से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजधानी जयपुर, अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर का प्राचीन नाम क्या था भाई? बटनेर था, गोपालपाल था, जयनगर था या खिजराबाद था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? कमेंट करते चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयनगर, बिल्कुल जिन्होंने राइट लगाया सभी का राइट होगा। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना है 10.41। कितना है? 10.41% राजस्थान का भार पूरे भारत पर है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? साथियों आया था ना प्री एग्जाम के अंदर, रीट के अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ये धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो साथियों ये है 12.66 गुना। इतना बड़ा जिला है जैसलमेर। ऐसे अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपना जिला है, लेकिन ये धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग के पहनी जाती हैं? तो साथियों ये पहनी जाती है कहां पर पहनी जाती है चंपाकली? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चंपाकली नामक आभूषण है ना ये गर्दन में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, यानी कि गला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां पर है? अलवर, बूंदी, कोटा, भरतपुर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार कमेंट आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अलवर राइट हो जाएगा। धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। चलो बताओ, देव नारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों देव नारायण जी आपका राइट होगा भाई, देव नारायण जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर अवस्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ भाई, अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है वो कहां पर है? पाली में, जालोर में, सांचौर में या अजमेर में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है ना राजस्थान में वो है जालोर में। कहां पर है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
अपने राजस्थान में रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। इसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा भी बोला जाता है। यहाँ पर साथियों गंगानगर में सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी होती है। प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक नहर से सिंचाई कौन से जिले में होती है? गंगानगर में होती है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है भाई? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या फिर अजमेर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई जल्दी जल्दी। कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों जूनागढ़ दुर्ग, इसके निर्माणकर्ता कौन है? राजा राय सिंह राठौड़। इस दुर्ग का निर्माण कौन से जिले में हुआ था? किस जिले में दुर्ग अवस्थित है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर बीकानेर में। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने खेल रत्न पुरस्कार मिला था। लिम्बाराम है, भुवनेश्वर कुमारी है, सागरमल दायल है या वर्षा सोनी है? साथियों खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लिम्बाराम भाई। कौन है? लिम्बाराम। एक किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं तीरंदाजी से। किसे जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तीरंदाजी आपका राइट होगा। और खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति लिम्बाराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फल फूल कृषि मंडियां तो हर जिले में होती हैं, लेकिन आपसे फूलों की मंडी पूछी जा रही है। ये है भाई पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य के कौन से जिले में जीरा मंडी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान राज्य में जीरा मंडी, कौन सी मंडी? जीरा मंडी। और जीरा मंडी की बात करें तो भाई साहब जोधपुर में। साथियों कहां पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की करो, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, विशेषकर थर्ड ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। साथियों मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका जीके का जो वेटेज है वो अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। और साथियों यहां से आपका सिलेक्शन होके रहेगा। राम क्लासेज बूंदी सिलेक्शन की गारंटी देता है। साथियों स्पेशल कोर्स मिलने वाला है जो कि आपको राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास तीनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। हिंदी का साथियों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के नोट्स ऐसे दूंगा जो आप एक बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी व्याकरण के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको हिंदी और राजस्थान जीके के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर पूरे राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ है। और आपकी ऐसी तैयारी होगी, पूरी तैयारी हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसे छूटेगा नहीं, ठीक है ना। और जो रीट परीक्षा में बार बार पूछे गए इंपॉर्टेंट स्टार वाले नए क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन, पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे। तो आपको मिल जाएगी कला, संस्कृति, भूगोल की पीडीएफ, नोट्स मिल जाएंगे, 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी को व्हाट्सएप में मैसेज करना है। प्राइस की बात करें तो पूरे सिलेबस का मात्र 199 यहाँ पर आपको कोर्स रखा गया है। मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिल जाएगा और आपकी ऐसी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चले भाई आगे देखो भाई, जल्दी से जल्दी सभी साथी मैसेज कर देना। 199 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए भाई, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की मसालों की नगरी या फिर कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 जिला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। खंबू का नगर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंबू का नगर किसे कहते हैं भाई? कोटा, बूंदी, रणकपुर, पाली या देवली, भीलवाड़ा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंबू का नगर किसको कहते हैं? रणकपुर, पाली को। यहाँ पर मंदिर बना हो, इसमें 1444 खंबे हैं,
ठीक है ना। तो खंभू का नगर कहाँ किसे कहते हैं, रणकपुर पाली आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील की बात करें तो भाई ये पुष्कर झील कौन सी हो जाएगी, पुष्कर झील है, जो कि अजमेर में अवस्थित है। साथियों, अगर आप इस कोर्स को व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, मेरी बात को समझो, अगर आप व्हाट्सएप में नहीं लेना चाहते हैं आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर अपने राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर जाना है, ई बुक पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, ई बुक पर क्लिक करना है, वहां से भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। ई बुक पर जाकर ये पूरा कोर्स आप पर वहां पर भी 199 में मिलेगा। तो कहते व्हाट्सएप मैसेज कर दो या फिर ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी ये कोर्स ले लो। ये कोर्स ले लेना भाई, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्या कहलाती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेनेश्वर सभ्यता, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। बिल्कुल राइट होगा भाई, टीकाराम पालीवाल। साथियों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री है, और निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो टीकाराम पालीवाल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक जंगल हैं। तो भाई साहब उदयपुर में। कौन से जिले में है, उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार तो प्रवेश द्वार कहलाता है, ध्यान में रख लेना भाई, क्या हो जाएगा, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यहां तो मरुस्थल का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, ठीक है ना, जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, उसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर आपका राइट होगा। ये राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है भाई। कौन से क्षेत्र से, शेखावाटी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें चिड़ावा का गांधी तो चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रीट वालों ध्यान दे लेना भाई, ध्यान दे लेना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर देना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ये आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है, ठीक है ना, और चैनल को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दो। चलो भाई, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोली आंदोलन। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, यहां से प्रश्न बनेगा, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लटियाल माता के मंदिर की बात करें तो ये अपने राजस्थान में है, फलोदी में। कहां पर है, फलोदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जो कनिष्ठ लिपिक अभियंता में पूछा गया था 2022 के अंदर, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया है। अपने राजस्थान का पहला रोपवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है, जालोर में। कहां पर लगाया गया था भाई, जालोर आपका राइट हो जाएगा। कहां पर, सुंदा माता के, जालोर में जो सुंदा माता का मंदिर है ना, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है, बजंटी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, बजंटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले का आभूषण है भाई। कहाँ पर पहना जाता है, गला आपका राइट हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुकड़ी की कौन सी रस्म होती है भाई? चारित्रिक, पवित्र परीक्षा को, विवाह रस्म, अंतिम संस्कार या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकड़ी रस्म कहा जाता है, ये एक कुप्रथा है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने राजस्थान में प्रचलित रस्म है, ठीक है ना। ये रस्म होती है कुकड़ी की रस्म, चारित्रिक पवित्र परीक्षा, यानी कि चरित्र के पवित्रता की यहाँ पर परीक्षा ली जाती है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बलदेव पशु मेला, कौन सा मेला? बलदेव पशु मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, मेड़ता सिटी में। कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी में बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अवनी लकेरा का संबंध किस खेल से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी लकेरा का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? बिल्कुल आपका राइट होगा तीरंदाजी से। किसे? तीरंदाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हाई कोर्ट परीक्षा वालों के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्लास एक रामबाण क्लास रहने वाली है, इसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट परीक्षा वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी साथी क्लास को लाइक करो, चैनल को शेयर करो भाई, जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे विद्यार्थी बात करें 16 खंभों की छतरी की, तो ये कहां पर है? ये जैसलमेर में अवस्थित है भाई। कहां पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि एकमात्र यह दुर्ग बख्तर बंद है, किस दुर्ग के लिए कहा गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। तो ये जालोर दुर्ग के लिए कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? जालोर दुर्ग आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में स्थित कौन सा बांध है जिसकी जो बनावट है वो जहाज जैसी है? तो कौन सा हो जाएगा? माही बजाज सागर बांध, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा जयपुर शहर। कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर शहर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के सभी त्योहार प्रमुख है, लेकिन सर्वाधिकता महत्वता दीपावली को दी जाती है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? चलो भाई जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी एग्जाम में आया था, उसके बाद में भी अपने चतुर श्रेणी में भी आया है और हाईकोर्ट चतुर श्रेणी भी आ सकता है, ठीक है ना। राजस्थान का प्रमुख नृत्य की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर नृत्य, कौन सा है? घूमर नृत्य राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर होगा सर झुंझुनू में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। जो हाईकोर्ट चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहा है ना, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही बात है, भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी, तो कहते हैं जोधपुर को सन सिटी सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा केथून कोटा में। कहां पर है भाई? केथून कोटा में एकमात्र विभीषण मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में रणछोड़ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है भाई? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आजादी से पहले अपना जो राजस्थान था वो राजपुताना कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपुताना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तन्नोट देवी का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है?
कौन सा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तनोट देवी का मंदिर, जैसलमेर, बाड़मेर, ब्यावर या उदयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तनोट देवी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, आप सभी को पता है चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी हमारा सर्वाधिक रिजल्ट रहा था, हमने सर्वाधिक सिलेक्शन दिला है, तो आप भी राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो साथियों मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका कोर्स रहने वाला है आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, राजस्थान की कला संस्कृति और इंग्लिश। इसके महत्वपूर्ण नोट्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल सटीक भाषा में आप हिंदी व्याकरण को सीख सकते हैं। हिंदी, राजस्थान की कला संस्कृति के नोट्स, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरे सिलेबस के, हिंदी राजस्थान जी के पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा, ये आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मिलेंगे आपको 15 मॉडल पेपर। क्या मिलेंगे? 15 मॉडल पेपर, यानी कि साथियों आपको मिलने वाले हैं नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा। आपका सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो नीचे दिए गए नंबरों में, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई। क्या मैसेज करेंगे? कि सर मुझे भी हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। मेरे हाईकोर्ट में मेरे इस नंबरों पे मैसेज कर दो कि सर मुझे भी हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना है और हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रखी गई है। यह कोर्स मात्र 199 में आपको मिलेगा। साथियों क्या आता है 199 में? लेकिन 199 आपको सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है ना? तो भाई जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद देव जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, अजमेर, ब्यावर, अलवर या जयपुर? कहां पर है गोविंद देव जी का मंदिर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा सर, गोविंद देव जी का मंदिर तो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खाटू श्याम मंदिर कौन से जिले में से? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। एक बार सभी साथी जय श्री खाटू श्याम कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि बाबा का क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तो बाबा आपका जरूर सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना? आपका साथ देंगे। तो खाटू श्याम बाबा को जो जो मानते हैं कमेंट में लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। खाटू श्याम मंदिर कौन से जिले में है? सीकर जिले में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है? सिरोही, पाली, उदयपुर या जालोर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है? पाली, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता, बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा भाई, शीला देवी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर जयपुर में। कहां पर है? आमेर, यहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है। प्रश्न आ जाएगी कौन सी लोक देवी है जहां पर शराब का प्रसाद मिलता है? तो शीला देवी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को हाडोती का खजुराहो भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई फटाफट से, कौन सा मंदिर है जिसे हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिव मंदिर भिंड देवरा, इसको हाडोती का खजुराहो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, गोपाल सिंह की छतरी कहां पर अवस्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करना, भी परीक्षा में आया था और आने वाले एग्जाम से भी आ सकता है। साथियों हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। गोपाल सिंह छतरी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये करौली में है भाई। कहां पर है? करौली आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मण देवता की छतरी आपसे पूछी जाए तो मंडोर जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए कि मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? तो भाई अलवर में है। किसने निर्माण करवाया? बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, 16 खंभों की छतरी कौन से जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16 खंभों की छतरी भाई तो ये नागौर में है। कहां पर है? नागौर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी छतरी है भाई जिसको शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? आपका राइट होगा राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराने वाले कौन थे? राव अनिरुद्ध। कौन थे भाई? राव अनिरुद्ध थे, जिन्होंने बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कीलियो बोरियो का नृत्य का आयोजन होता है जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर। जब जमाई प्रथम बार ससुराल आता है ना, उस समय कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात हो रही है। राजकुमारी तेलंग, वीणा सहारण, नर्मदा भट्ट या मधु भट्ट तेलंग? कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी मधु भट्ट तेलंग। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन होंगे? रागे राघव। ये रागे राघव है भाई, जो मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये पटवारी के अंदर आया था, ठीक है ना। कजली तीज में कौन सी वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की। आपका ये राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले देखने को मिले। साथियों, गोबर के कंडू से होली खेली जाती है गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता, यानी कि वो जाति एकता से रहती है, तो हो जाएगा कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं, ये प्रथा कौन सी जाति में प्रचलित है? तो कंजर जनजाति में भाई, कंजर जनजाति आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम लेके आए आपके लिए बिल्कुल सिलेक्शन सीरीज, जिसके तहत आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। साथियों, आपका जो पूरा सिलेबस है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी का, जैसे हिंदी हो गई, उसके साथ साथ राजस्थान की क्लास संस्कृति बोलियां हो गई, इंग्लिश हो गई, पूरे सिलेबस के निचोड़ के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपका पेपर आएगा। साथ ही साथ आपको क्लास संस्कृति बोलियों के नोट्स और साथ ही अपने हिंदी व्याकरण को समझने के बिल्कुल सटीक नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप लेना चाहते हैं, इस कोर्स को लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे कोर्स चाहिए हाईकोर्ट का, मैं आपको 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो जो साथी लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में मैसेज करें। इसकी प्राइस की बात करें साथियों, तो 199 इसके प्राइस रहने वाला है। क्या आता है 199 के अंदर? कुछ नहीं आता, लेकिन आपको हाईकोर्ट का कोर्स जरूर 199 में मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो भाई लेना चाहते हैं तो जल्दी से मैसेज कर दो। इसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, 15 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, इसी में से आपका पेपर आने वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, तो जल्दी से मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? अरे आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ कहलाता है, या फिर किसे कहा जाता है? तो मृत कुंड है जो चित्तौड़ है, कहाँ पर है? चित्तौड़ में। यह आदिवासियों का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों, जो डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया होता है ना, वो कहलाता है मुखी। क्या कहलाता है? मुखी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वीर किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के लोग कौन से देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? वह है ऋषभ देव काला जी। ऋषभ देव की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते भील जनजाति के लोग, ठीक है ना। तो आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है? सहरिया जनजाति। किसकी है? सहरिया जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मीणा पुराण के रचयिता कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है। मीणा पुराण के रचयिता आपको बताना है। भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि या वेद व्यास? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य किया जाता है भाई। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, जो वीडियो एग्जाम के अंदर आया था और चतुर श्रेणी में भी आया था, बीएसटीसी में भी आया था, पटवारी में भी आया था, ठीक है ना, और जेल प्रहरी में भी आया था। पाल किसे कहते हैं? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, पाल किसे कहते हैं भाई? भीलों की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को या सहरियाओं की बस्ती को? प्यारे विद्यार्थियों, पाल किसे कहेंगे? पाल कहेंगे भीलों की बस्ती को। जो भील जनजाति की बस्ती होती ना, उसको पाल बोलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति है। और सर्वाधिक संख्या कौन सी जनजाति की है? मीणा जनजाति की, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के घर होते हैं ना, भीलों के घर, वो कहलाते हैं टापरा या कू कहलाते हैं। टापरा या कू के नाम से जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला ये राजस्थान की कौन सी जनजाति की शाखा है? ये सांसी जनजाति की शाखा है भाई। कौन सी की? ये सांसी जनजाति की शाखा है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? आया था पटवार में और चतुर श्रेणी के अंदर, और अपने हाईकोर्ट में भी आएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। नॉर्मल एग्जाम होगा। आप सभी को अभी से राम क्लासेज को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, सिलेक्शन लेना है तो, और कोर्स को ले लेना 199 में। ये नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। और साथ ही ऐसा कोर्स दूंगा, आपका पूरा पेपर यहाँ से आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो भाई, ठीक है ना। और क्लास को जितनी शेयर करके आएगी उनको डिस्काउंट दूंगा। क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया होता है, वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनते हैं? महिलाएं पहनती है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़ा फाड़ना किसे कहेंगे? तलाक। तलाक को क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना। आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग कौन से धर्म के अनुयायी है? प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं ये कौन से धर्म के अनुयायी है? ये हिंदू धर्म के अनुयायी है भाई। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ जोधपुर को, ठीक है ना। इसको मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान किला तो बना हुआ है, वो है दौसा का दुर्ग। दौसा का दुर्ग छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, सिलेक्शन लेने के लिए कोर्स को ले लेना भाई, नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना।
दुर्मेड़ी गोगामेड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ सकता है। गोगामेड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल हनुमानगढ़ आपका राइट होगा। क्या होगा? हनुमानगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? लोक देवता पाबूजी को, ठीक है ना। तो प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? लोक देवता पाबूजी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का नाम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, आएगा ये क्वेश्चन पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा। रामदेव जी के घोड़े का नाम आपसे पूछा जा रहा है, लीला घोड़ा, रेवत व ब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। नीला घोड़ा रामदेव जी का था, कहते हैं कि नीला घोड़ा रो असवारी है ना, तो लीला घोड़ा रामदेव जी घोड़े का नाम था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कवि भी थे? आपको कमेंट करना है भाई, जल्दी से कमेंट कर दो तो आपका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता रामदेव जी जो कवि भी थे, इन्हें 24 बढ़िया नाम की कविता लिखी थी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? आप सभी को बताना है, सभी को पता भी होगा। लोक देवता तेजा जी की जो घोड़ी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर कालमी, गोगा बप्पा, लीलन, किडर काबरी। तो भाई साहब ध्यान में रख लेना, तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। अरे लीलन सिंगारे, ठीक है ना, लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पाबू जी की घोड़ी का नाम तो केसर कालमी हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता है जिनकी मूर्ति मिट्टी और लकड़ी की नहीं होती है बल्कि एक मिट्टी और पत्थर की नहीं होती बल्कि एक लकड़ी का तोरण होता है? वो कौन है? मामादेव। मामादेव बरसात के देवता है, इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, ठीक है ना, इनके लकड़ी का एक तोरण कलात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दर्शनीय स्थल जो विद्याधर का बाग है ना, वो अपने राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर है? जयपुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें सौर वेधशाला है? बार बार आ रहा है परीक्षाओं में, सौर वेधशाला कहाँ पर है भाई? तो आप सभी का राइट हो जाएगा ना, फतेह सागर झील है ना उदयपुर में, यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सौर वेधशाला अवस्थित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, जिगजेग बांध कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, आया था अभी हाल ही में जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि जिगजेग बांध कहाँ पर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कोटा बता दिया। अरे साथियों जिगजेग बांध तो बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी में। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना जाता है? भगवान मत्स्य अवतार का रूप है किस जनजाति को माना गया? भील, मीणा, कंजर, डामोर, मीणा। मीणा जनजाति को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवान मत्स्य अवतार का रूप बताया जाता है, अवतार बताया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने बताया जो ही आ गया। साथियों आप सभी को पता होगा चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर हमने जो ही क्लासें बताई थी, हर एक क्लास से हमारे क्वेश्चन मिले हैं, और जो मैंने ई बुक दी थी आपके लिए उसमें से शानदार रिजल्ट आए, 70% क्वेश्चन मिले थे। तो सिलेक्शन तो हमने ही दिलवा दिया था, क्या दिक्कत थी? तो हाईकोर्ट में भी हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, आपको हमारे साथ रहना है। अभी से लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना, कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। डामोर जनजाति की जाति का पंचायत का मुखिया। साथियों डामोर जो जनजाति होती है उनकी एक पंचायत का एक मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? वो मुखी कहलाता है भाई। जिस प्रकार भील जनजाति में पंचायत का गाँव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। उसी प्रकार डामोर जनजाति में भी उनकी पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें कोडिया देवी की, तो कोडिया देवी तो सहरिया जनजाति की कुल देवी है। किसकी है? सहरिया जनजाति की कुल देवी है भाई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रे। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग किस लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वो लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे, वो कौन से लोक देवता होंगे भाई? वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांटते थे, वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंग जी और जवार जी। ठीक है ना, ये ऐसे लोक देवता थे साथियों जो धनवान लोगों को लूटते थे और उनका धन लूटकर किस में बांटते थे? गरीब लोगों में बांटते थे। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाई कोर्ट परीक्षा के लिए मूड से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? साथियों मूड से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए बदाना माता की पूजा की जाती है भाई। ये बदाना माता की पूजा अर्चना की जाती है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसके तहत आप जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी में रिजल्ट रहा था उसी प्रकार यहाँ पर अपना रहेगा, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिलेगा, यानी कि आपको राजस्थान की जो कला संस्कृति बोलियां हैं आपके सिलेबस में, इसके आपको बहुत शानदार नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी को सीखने के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, कला संस्कृति यानी कि आपके नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा भाई। हिंदी, राजस्थान जी के, इंग्लिश, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरे सिलेबस का निचोड़ है, इसी में से आपका पेपर छपेगा। तो नोट्स हो गए, 5000 प्रश्न पूरे सिलेबस के हो गए, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई। इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स आपको 2 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलने वाला है। क्या आता है 199 में? कुछ भी नहीं आता है, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो ये मौका ना चुके, नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की उपाधि दी थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर जो संत आए थे उन्होंने किस संत को पीरू का भी पीर की उपाधि दी, यानी कि पीरू का भी पीर बताया था? वो थे लोक देवता रामदेव जी। कौन थे? लोक देवता रामदेव जी, जिन्हों को पीरू का भी पीर बताया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी कौन है? करणी माता। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। हाँ साथियों, कमेंट आ रहा है सर एप्लीकेशन नहीं है क्या? हाँ साथियों, अगर आप व्हाट्सएप पे कोर्स नहीं लेना चाहते, समझो आप व्हाट्सएप पे कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अपने एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद में जैसे ये ऐप खुलेगा, आपको ई बुक पर क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? ई बुक पर क्लिक करना है। ई बुक पर जाकर वहां पर भी आप हाईकोर्ट का कोर्स ले सकते हैं, वहां पर भी आपको 199 में ही मिलेगा, पूरा सिलेबस मिलेगा। तो जल्दी जाइए, या तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या फिर आप अपना यूपीआई नहीं चलाते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप कोर्स ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी अजमेर, जालोर, रामदेवरा या कोलायत? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी कहां पर है भाई? परचा बावड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। सही है सर, रामदेवरा में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन है? खोडियार माता, तनोट माता, करणी माता या अंबा माता? सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है भाई साहब, तनोट या माता? तनोट माता सेना के जवानों की आराध्य देवी। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान, बीएसएफ के जवान ही माता की पूजा अर्चना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? साथियों, देशनोक में, बीकानेर देशनोक में करणी माता का मंदिर है, वहां पर सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। वहां पर लाखों की संख्या में चूहे हैं और सफेद चूहे को शुभ माना जाता है। उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा। क्या बोलते हैं उसको? उसको काबा बोलते हैं। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो भाटी शासक है उनकी कुल देवी है स्वांगिया माता। कौन है? स्वांगिया माता। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आ रहा है बार बार। अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये नाथद्वारा में होता है, नाथद्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगोद का नान किस जिले का प्रसिद्ध नान है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का नान प्रसिद्ध कोटा का नान है। कहाँ का है? कोटा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला प्रथम खुला विश्वविद्यालय है वो कोटा में है भाई। कहाँ पर है? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? अपने राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति की बात हो रही है, भील, ग्रासिया, सांसी या सहरिया? कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक प्राचीन जनजाति? तो आपका राइट हो जाएगा सर भील जनजाति। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? सागवान रोपण हेतु भरतपुर अलवर उपयुक्त जिले हैं भाई। भरतपुर अलवर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, जिसको क्या बोलते हैं? साव घास भी बोलते हैं भाई, साव भी बोलते हैं सेवन को। ठीक है ना। ये सेवन घास कौन से जिले में विस्तृत रूप से उगती है? बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर या फिर जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो भाई, मजा आने वाला है आज की क्लास में। हाईकोर्ट की आप तैयारी कर रहे हो ना, सिलेक्शन में दिलाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोर्स ले लेना है, या तो नंबरों पे व्हाट्सअप कर दो या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक दी हुई है। कोर्स ले लेना है, सिलेक्शन की तो गारंटी है आपको, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना। और साथियों हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा, और थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आने वाला है। बहुत कम समय बाकी है, और साथियों एग्जाम भी आने वाला है, इस समय कम बाकी है, तो समय रहते समझ जाओ। ठीक है ना। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में चूल या जलप्रताप कौन सी नदी पर है? अपने राजस्थान में चूल या जलप्रताप कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। कहां पर बना हुआ है? चंबल नदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी होगी? सांबर झील होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी होता है। ठीक है ना। तो ये जयपुर जिले में अवस्थित है, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है भाई साहब। राजस्थान का राजकोट पूछा जा रहा है रे, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लूणकरसर, बलोत्रा, फलोदी, झालावाड़? राजस्थान का राजकोट भाई साहब बिल्कुल राइट है, लूणकरसर राइट हो जाएगा। लूणकरसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जो कुंवारे किले के नाम से जाना जाता है? बाला किला। ये बाला किला आपका राइट होगा, ये कुंवारे किले के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है भाई, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने भी कई एग्जाम देखे हैं और कई अच्छा इसका नॉलेज है। ये क्वेश्चन अब तक सर्वाधिक बार पूछा जा चुका है, मेरे हिसाब से सर्वाधिक बार है, लगभग हर एक एग्जाम के अंदर मैंने देखने को मिलता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बताओ। ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, इन दोनों की बीच की जो सीमा है इस पे एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बाणासुर का शहीद के नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? चलिए बताइए, जो खेजड़ली का आंदोलन हुआ था उसमें अपने जीवन का बलिदान देने वाली कौन थी? अमृता देवी। कौन थी भाई? अमृता देवी आपका राइट हो जाएगा।
जिन्होंने पेड़ों पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मारवाड़ परगनारी विगत की रचना है, इसके लेखक कौन है? मोनोत नैंसी। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान की हाईटेक सिटी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हाई कोर्ट परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन धमाका करेंगे, वहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, और जो मैं बताता हूं, जो राम क्लासेज पे क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो परीक्षा के उपयोगी मिलते हैं और परीक्षा में छपते हैं। आप सभी को पता होगा चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर हमारे 70% क्वेश्चन हमारे मिले थे, ठीक है ना। तो ये हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर तो यही होने वाला है। हाईटेक सिटी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सीकर को कहते हैं भाई। सीकर को साथियों राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बीकानेर को कहते हैं भाई। ऊन का घर किसे कहेंगे? बीकानेर को। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करना भाई, जितने भी साथी जुड़े हैं कमेंट करना, राजस्थान में कितने जिले हैं? बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है अभी तक, अपने राजस्थान में कितने जिले हैं? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का ऐसा मेला जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आते जाते हैं, वो रुणीचा मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? जैसलमेर में आयोजित होता है भाई। जैसलमेर में किसका मेला है? लोक देवता रामदेव जी का मेला है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट होगा, लोक देवता रामदेव जी। ऐसे लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं भाई? आया था परीक्षा में, जेल परी में आ गया, बीएसटीसी में आ गया, सीटी के अंदर आ गया, अभी हाल ही में इसके अंदर पशु परिचर में भी आया था, तो साथियों अपने हाईकोर्ट में भी आने वाला है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा, या तो टापरा कहलाते हैं या कू कहलाते हैं, यानी कि टापरा कू के नाम से भीलों के घरों को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा तीर्थ है जिसे आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं भाई? पुष्कर राज को, त्रिवेणी, मृतकुंडिया या फिर बेणेश्वर धाम? आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मातृकुंडिया ये कहां पर बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है, ठीक है ना। इसको आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाई कोर्ट में छपने लायक क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? अभी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, और मैं बार बार आपको बता रहा था कि ये चतुर्थ श्रेणी में आएगा आएगा, और आ भी गया। साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है ना, वो है मंडोर में। ये मंडोर कौन से जिले में पड़ता है? जोधपुर में। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ की बात करें तो हिंदू पथ किसे कहा जाएगा? महाराणा सांगा को। किसको कहते हैं भाई? महाराणा सांगा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदू पथ कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र या 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा बांसवाड़ा। साथियों ध्यान में रख लेना भाई, बांसवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जरोवा गीत है, जरोवा कौन सा गीत है? मृत्यु गीत है, एक विरह गीत है, वैवाहिक गीत है या भक्ति गीत है? ये एक विरह गीत है भाई। कौन सा गीत है? विरह गीत आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी को जार पीर किसने कहा था? साथियों ध्यान में रख लेना, लोक देवता गोगा जी, उनको जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। और जार पीर की जो नाम है वो किसने दिया था? महमूद गजनवी ने। इन्होंने गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध भी किया था, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था, और लोक देवता गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है। किसने कहा था? महमूद गजनवी। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। ओके प्यारे साथियों, हाईकोर्ट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई क्लास को लाइक कर लो।
चैनल को सब्सक्राइबर कर दो और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दो भाई। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी साथी शेयर कर दो ताकि हर एक विद्यार्थी तक अपनी क्लास मिले और साथियों अपनी क्लास पूरे राजस्थान में धूम मचाए, ठीक है ना। और मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी क्लास सर्वाधिक रिजल्ट देती है, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान है राम क्लासेज बूंदी। यहां पर आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप पूरी क्लास को देखना, एक भी क्वेश्चन आपको अटपटा नहीं लगेगा, ठीक है ना। गोगा जी को जार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आया था ना चतुर्थ श्रेणी के अंदर, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओस या जोधपुर को, ठीक है ना। ओस या जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जयपुर की काशी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर की काशी आमेर, गलताजी, पुष्कर, संगानेर। चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो। जयपुर की काशी कहते हैं गलताजी, और गलताजी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की काशी तो गलताजी को कहेंगे, और गलताजी को किस नाम से जाना जाता है? मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर अवस्थित है भाई? अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर है? जालोर में, सीकर में, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर होगी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है जालोर जिले में। कहां पर है? जालोर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट में फटाफट से, लोक देवता रामदेव जी को जो भी साथी मानता है ये अपने लोक देवता है, कमेंट कर देना भाई। जय बाबारी, आपका बाबा रामदेव जिसमें आराधना करता हूं सभी साथियों का सिलेक्शन हो, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना, पगलिया। क्या है भाई? पगलिया रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल सभी साथी एक बार कमेंट में जय बाबारी ठोक देना भाई, ठीक है ना। साथियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं ना कौन से लोक देवता को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता पाबू जी को, लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चार हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है वीर कल्ला जी। साथियों वीर कल्ला जी को चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोक देवता तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? कमेंट में फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तेजा जी होते हैं लोक देवता तेजा जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको इनके पुजारी को क्या कहते हैं? साथियों गोड़ला, रीक या अब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इनके चबूतरे को तो थान कहा जाता है, और जो इनका पुजारी होता है ना उसको गोड़ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोड़ला आपका राइट होगा भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जल्दी से, मांगलियों के इष्ट देवता कौन है? मांगलियों के इष्ट देवता है मेहा जी। कौन होंगे? मेहा जी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का नाम आपको बताना है। लीला, घोड़ा, रेवत, अब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। लीला, घोड़ा और वसवारी कहते ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो रामदेव जी घोड़े का नाम था लीला, घोड़ा आपका राइट होगा। प्यारे साथियों आप हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो साथियों मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसके तहत आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। स्पेशल कोर्स रहने वाला है, आपको पूरा सिलेबस जो हाईकोर्ट का सिलेबस है ना, राजस्थान की क्लास संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश, पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। ऐसे नोट्स तो हिंदी का आप सोपड़ा साफ कर सकते हैं, क्लास संस्कृति का आप सोपड़ा साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस के आपको 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपका जो पूरे सिलेबस के नोट्स होंगे, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उसी में से आपका पेपर छपेगा। उसके बाद में 15 मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है भाई, ठीक है ना। तो अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे हाईकोर्ट का सिलेबस चाहिए, हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। कोर्स की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा, मात्र 199 में। क्या आता है 199 में? कुछ भी नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिलाई देगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो भाई मैसेज कर देना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र देवता, एकमात्र लोक देवता जो कभी भी थे, कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कवि भी थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या अड़बू जी?
रामदेव जी कवि भी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ने कौन सी कविता लिखी थी? 24 बनिया। क्या लिखी थी? 24 बनिया आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहां पर है? दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना वो है नरेना जयपुर में। कहां पर है? नरेना जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो राजस्थान का कौन सा संप्रदाय है जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है? वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट होना चाहिए। 29 नियमों का पालन विश्नोई संप्रदाय में किया जाता है भाई। कौन से संप्रदाय में? विश्नोई संप्रदाय आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आएगा ये कन्फर्म है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट हो रहा है भाई, बहुत शानदार कमेंट आया है। दिव्यांश एम भारद्वाज बिल्कुल राइट होंगे। ये कहाँ के सरपंच हैं? ये टोंक जिले के आवा पंचायत के सरपंच है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनको 2025 में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट कब तक चलाया गया था? ये चलाया गया था 11 से 17 अगस्त 2025। बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था ना, ये 11 से 17 अगस्त 2025 तक चलाया गया था। चलिए भाई आगे अगला क्वेश्चन देखो, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची क्या होंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थी हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, हिंदी की क्लास आ चुकी है। बीमार शब्द के पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है ना। मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, आदि व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, अशक्त, रोगग्रस्त या रोगयुक्त। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीमार शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल तीनों सही होने चाहिए, हो जाएंगे अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला, घोर शब्द का पर्यायवाची। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोर का पर्यायवाची हो जाएगा कठिन। क्या हो जाएगा? कठिन आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, विरोधी शब्द का विलोम बताओ भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों विरोधी, कोई विरोधी है तो कोई क्या है? समर्थक है। अरे आप मेरे विरोधी हो सकते हैं, कोई मेरे समर्थक भी तो होंगे ना, तो बिल्कुल विरोधी का विलोम उल्टा आपको बताना है। विलोम का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विपरीत, ठीक है ना, तो समर्थक आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सराहनीय का विलोम शब्द। आपने सराहनीय किया, आपने मुझे प्रशंसा किया, सराहनीय का विलोम क्या होगा? निंदनीय, प्रशंसनीय, दंडनीय, कोई नहीं, तो सराहनीय या फिर उसकी निंदा करो तो निंदनीय आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, नकली शब्द का विलोम शब्द को बताइए भाई। नकली है, असली है, बनावट है, अकेले हैं या सेवा है? नकली है भाई, नकली माल है और ये माल असली माल है, तो नकली का विलोम क्या हो जाएगा? असली आपका राइट होगा, यानी कि बिल्कुल एक करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, अनुकूल का विलोम क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुकूल शब्द का विलोम बताना है भाई। अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। क्या होगा? अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विरोधी शब्द का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया है आपको कि विरोधी का तो समर्थक हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गज का सही संधि विच्छेद बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस गज, दिक प्लस गज, ध्य प्लस गज या दिग प्लस अगज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिग्गज का दिग प्लस गज, दिग प्लस बज या फिर दिग प्लस गज या दिग प्लस अगज। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ना दिग्गज, यानी कि दिग प्लस गज, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा दिग प्लस गज, यानी कि दिग्गज आपका बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। दिग प्लस गज बिल्कुल दिग्गज आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नमस्ते का सही संधि विच्छेद कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात करें नमस्ते तो नमस्ते का क्या होगा? नम प्लस सते, नमस्ते, ठीक है ना, आपका यहां पर भी ए राइट होने वाला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत, शरण प्लस आगत, अव्ययभावी है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययभावी है। शरणागत में कौन सा समास होगा? अव्ययभावी आपका राइट हो जाएगा भाई। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, भानुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भानुदेव शब्द का संधि विच्छेद बताना है। भानु प्लस उदय,
बा प्लस नुदे, ब प्लस उदे या कोई नहीं। साथ यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे बानुदे, यानी कि बानु प्लस उदे बराबर बानुदे, ठीक है ना। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस अचार, भ्रष्टा प्लस चार या भ्रष्ट प्लस चार, आप सभी को बताना है। कमेंट में फटाफट से जल्दी से कमेंट ठोक दो भाई। भ्रष्टाचार यानी कि साथियों भ्रष्ट प्लस आचार बराबर है भ्रष्टाचार, आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? सुख शांति, इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों द्वंद्व समास है भाई। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, तो ये कर्म कर रहे हैं, इसमें कर्म तत्पुरुष आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको पुल्लिंग संज्ञा बतानी है भाई। खरगोश, गिलहरी, बटेर या कोयल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिलहरी तो स्त्रीलिंग है, बटेर स्त्रीलिंग है, कोयल भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो भाई साहब खरगोश हो जाएगा। रे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खरगोश आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना। इसमें कन्फर्म हो गया कि वो बहुत अच्छा है, कन्फर्म हो गया बहुत अच्छा है, उसमें निश्चयवाचक आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो चिल्ल का टीला कहलाता है? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट में बराबर से कौन सा दुर्ग होगा जो चिल्ल का टीला कहलाएगा? जयगढ़ दुर्ग। जो जयगढ़ दुर्ग है ना ये चिल्ल के टीले के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए, हम राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है ना। अपना रंगीला राजस्थान है, कौन कौन राजस्थान से प्यार करता है भाई? ठोक दो लाइक, ठोक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास को इतनी शेयर कर देना, पूरे राजस्थान में क्या कर दे, धूम मचा दे। और साथियों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आता है, आप सभी को पता होगा बीएसटीसी में हमारा क्या रिजल्ट रहता है, 1 नंबर पे आए थे। उसी प्रकार चतुर्श्रेणी में भी 1 नंबर पे हम रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे मिले हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोग होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। और राजस्थान दिवस की बात कर ले भाई तो 30 मार्च को मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, माई, बनास या कांतली? चंबल आपका राइट होगा, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सभी को पता होगा, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य घूमर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कौन सा नृत्य होगा? घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सूर्य की नगरी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा जिला है? जोधपुर, जिसे सन सिटी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का पर्यटन विकास जो निगम है ना वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान की दांतो नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया था रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर जिले को राजस्थान की दांतो नगरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, साल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला, साल्ट सिटी किसे कहेंगे? पुष्कर अजमेर को। साल्ट में क्या होता है? नमक, और सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां पर होता है? सांबर में। तो सांबर जयपुर को साल्ट सिटी भी कहा जाता है। किसको? सांबर को साल्ट सिटी भी कहा जाता है, जो कि जयपुर में अवस्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है भाई? गलताजी जयपुर, नैनवा बूंदी, रणथंभौर सवाई माधोपुर, पुष्कर अजमेर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलताजी जयपुर को, गलताजी है ना, गलताजी, इसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, जो कि जयपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? अपने जो राजस्थान में आदिवासी महिलाएं हैं उसमें कटकी नामक जो परिधान है वो कौन पहनती हैं? तो आपका राइट हो जाएगा अविवाहित महिलाएं। जो अविवाहित महिला होती है ना वो क्या पहनती है? कटकी नामक जो परिधान है वो पहनती है। इसको यानी कि शादीशुदा महिला नहीं पहनती हैं, जो अविवाहित होती है वो कटकी परिधान पहनती हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भील जनजाति में स्त्री द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कछाबू के नाम से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गोसुंडी का शिलालेख अवस्थित है, कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो हरे कबूतर हैं वो राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? केवलादेव, सरिस्का, नारगढ़ या बंद बारेट? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। हरे कबूतर राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य में, जो कौन से जिले में है? शायद अलवर में है, ठीक है ना। यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रानी को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है? रानी उमादे की। रानी उमादे को मेरे प्यारे विद्यार्थी इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी। कौन सा बांध होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मिट्टी से बना हुआ बांध है? मेजा, पांचना, जाकम, जमाई? साथियों पांचना बांध है भाई। कौन सा है? पांचना बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है। आपका यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? तो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मीठे शाह की जो दरगाह है वो कहां पर है? गागरोन, झालावाड़ में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौलखा बावड़ी कहां पर है? साथियों बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है नौलखा बावड़ी, और हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर तो जरूर आएगा, ठीक है ना। नौलखा बावड़ी कहां पर है? बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर कहां पर है नौलखा बावड़ी? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। धनोप माता का मंदिर, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों धनोप माता का मंदिर पहले भी बताया था मैंने, भीलवाड़ा में। जो भीलवाड़ा है ना वहां पर धनोप माता का मंदिर अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जलमालू की नगरी किसे कहा जाता है? साथियों जलमालू की नगरी, जलमालू की नगरी कहते हैं डीग भरतपुर को। किसको कहते हैं? डीग भरतपुर। आपका यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि भी हाल ही में पशु परिचर के अंदर भी आया था और हाईकोर्ट के अंदर भी आ सकता है। इसरदा सिंचाई परियोजना कहां पर अवस्थित है? इसरदा जो भी ट्रेंड में है, काम चल रहा है इसके अंदर, और इसकी बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई थी। तो ये साथियों ये प्रश्न आ सकता है, इसरदा जो सिंचाई परियोजना है कहां पर अवस्थित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर आपका यहाँ पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? सभी को पता है ना, मैंने बताया था अभी। देखो ये एलडीसी के अंदर, जेल असिस्टेंट के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, सभी परीक्षाओं के अंदर आया है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में। कहां पर है? चूरू आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना की बात करें भाई तो कांकरोली में है। कहां पर है? कांकरोली आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया वो राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला। कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घनश्याम दास बिड़ला है जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था, ठीक है ना, पहले व्यक्ति हैं। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। राजस्थान की प्रसिद्ध उक्का मस्जिद कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की प्रसिद्ध उक्का मस्जिद ये राजस्थान में कहां पर है? बयाना में। उक्का मस्जिद कहां पर है भाई? बयाना आपका राइट होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कौन सा चित्रकार बेंसु के चितेरे के रूप में विख्यात है? साथियों ये दो क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म आएगा। कौन सा चितेरा बेंसु के यानी कि बेंसु का चितेरा है तो परमाचंद चोयर बेंसु का चितेरे के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चितेरा बीलू का चितेरा है? तो बीलू का चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा। बिल्कुल यहां पर भी आपका बी राइट आंसर होगा। बीलू का चितेरा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट के क्लास संस्कृति राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। सभी साथी सिलेबस को ले लेना, कोर्स को ले लेना, नंबर दिए हुए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके ई बुक पर क्लिक करके वहां से भी आप कोर्स को ले सकते हैं।